जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूं आलोक पासवान। तो जैसे मैंने बोला था कि इंटरमीडिएट के जब तक बोर्ड एग्जाम होंगे तब तक प्रॉपर आपको यूट्यूब पर मैं एक एक टॉपिक करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी तो नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब मैं एक एक करके वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण। आपको पता भी होगा, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण क्रिया पूछा जाता है या तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण क्रिया पूछा जाएगा। तो पहले आपको कैसे लिखना, देखिए आपको वहाँ डायरेक्ट पूछ देगा कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए या निम्न अप्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए। उसमें 4-5 अप्रियाएँ रहेंगी, क्रम से नेमिंग अप्रियाएँ रहेंगी, तो उसको लिखना होगा। तो कुछ लोग जैसे कहते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट रिएक्शन होता है, रिएक्शन डिफ़िकल्ट नहीं होता। आप पहले रिएक्शन समझ जाइए। हिंदी तो आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं जब रिएक्शन आपको पता होगा। चलिए देखिए मैं आपको कैसे कर रहा हूँ, आप देखिएगा अगर ध्यान से। तो क्या कर रहा हूँ देखिएगा। जैसे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब पर इसमें हमारा वीडियो, सबसे पहले देखिए आपको फिनाल बना लेना है, यानी बेंजीन रिंग बना लेंगे आप लोग। तो फिनाल का मतलब क्या होता है? बेंजीन के ऊपरी सिरे यानी जो पैरा पोजिशन होता है उस पर OH लगा देना है। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर आपको एसिटिल क्लोराइड ले लेना है, CH3CO। यहाँ पे देखिए CH3 है, CO है, CO है या Cl है, ठीक है। तो हम इसका नाम भी लिखते चल रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एसिटिल क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। ये आपको पता है इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपको फिनाल। क्या नाम हो जाएगा? फिनाल। ये फिनाल हो गया आपका। यह क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड हो गया। किसके प्रेजेंस में अब क्या होती है, ये भी बहुत ध्यान देना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर AlCl3 प्रेजेंस होता है, वो भी कैसा होता है? निर्जल। निर्जल मतलब बिना जल की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया निर्जल, ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपको बनता क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप बेंजीन पहले बना लीजिएगा, ठीक है। ऊपर लगा दीजिएगा आप OH ही रहेगा, उस पोजीशन कुछ नहीं चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाता है COCH3। क्या हो जाता है? COCH3। तो रिएक्शन एक बार ध्यान से पहले आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए जैसे मैं आपको बता दूं क्या करना है, देखिएगा कैसे हुआ है, पहले ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि फिनाल की यानी बेंजीन रिंग हर पोजीशन पे H होता है कि नहीं? अगर आपको भी नहीं पता होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है मैं बता दूं। यह पहले ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, अल्टरनेट होता है, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। तो हर एक पोजीशन पे H होता है। क्या होता है? हर एक पोजीशन पे H होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस CH को मान लिए आपने क्या हटा दिया, देखिए इस CH को हमने किससे हटा दिया है? OH से, तभी तो यहाँ OH आके जुड़ा है ना। इसका मतलब ये चला गया बाहर। तो अब देखिए H जब बाहर चला गया तो अगर OH यहाँ जुड़ गया तो जहां पर भी फंक्शनल यानी जहां पर भी कोई क्रियात्मक समूह बोला जाए, यानी फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है ना, बेंजीन के किसी भी सिरे पे पहले जब भी आएगा फंक्शनल क्रियात्मक समूह कहीं जुड़ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, उस पोजीशन का आप हमेशा बोलेंगे पैरा। क्या बोलेंगे? पैरा। हिंदी में भी पैरा लिखते हैं और इंग्लिश में भी पैरा लिखते हैं। पैरा, पैरा के जस्ट सामने वाली पोजीशन, देखिए ये पैरा हो गया कि नहीं? OH आके यहाँ जुड़ा ने, यहाँ की जुड़ा तो पैरा के जस्ट सामने वाली पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाती है। कौन सी पोजीशन? आर्थो। हिंदी में वही बोल देंगे, आर्थो। अब देखिए पैरा के बाद आर्थो के जस्ट नीचे वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? मेटा पोजीशन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मेटा। तो यानी आपको पता हो गया कि नहीं, बेंजीन में कौन पैरा है, कौन आर्थो, कौन मेटा है। यानी बेंजीन की जो फर्स्ट पे जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो पैरा कहलाएगा, और उसके बाद आर्थो, उसके बाद मेटा। तो हमने आपको याद करने के लिए देखो सिंपल तरीका बता दिया है, कैसे याद कर लेंगे कि कौन क्रम से आता है। तो पागल ओ मैन, यानी पागल है कोई आदमी, पागल ओ मैन। अब समझ जाइए, तो यानी पैरा पहला पोजीशन हो जाएगा, फिर आर्थो, फिर मेटा। फिर देखिएगा क्या हो जाएगा, फिर वही काम होगा। देखिए इसकी सिद्ध में क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? पैरा होगा कि नहीं? इसकी सिद्ध में पैरा, इसकी सिद्ध वाला पैरा, और इसकी सिद्ध वाला क्या हो जाएगा? मेटा। ऐसा नहीं कि इसको आर्थो बोल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? मेटा। ये क्या हो जाएगा? आर्थो। अब समझ में आया कि नहीं? पैरा आर्थो समझ जाएंगे। तो यानी आपको क्या बनता है वह ध्यान देना है। चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कैसे करना है। तो यानी अब क्या हो गया, आपको पता चल गया ना पैरा कहाँ है। यानी देखिए ये वहां पर मैं लिखूंगा क्या, देखिएगा, तो लिखा जाएगा O हाइड्रॉक्सी। क्या लिखा जाएगा? O हाइड्रॉक्सी।
एसिटोफिनोन या फिनॉन भी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओ हाइड्रॉक्सीस्टोफिनोन मैंने अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा रिएक्शन कैसे हुआ। या तो देखिए मैं यहां प्लस कर दे रहा हूं, आगे नहीं लिखकर यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है तो डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, यहां पे क्या हो जाएगा OH। हमने क्या बोला देखिए, यह होता है पैरा, यह होता है आर्थो, यह होता है मेटा, यह होता है पैरा। तो पता है जब भी OH हो जाए या FCl Br और I, यह सब हैलोजन जितने भी हैं, अगर यह आ जाते हैं तो या तो केवल पैरा पे जुड़ेगा या तो फिर आर्थो पे जुड़ेगा। कहने मतलब इन्हीं दोनों पे रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो आपको देखिए मैंने क्या लिख दिया, ओ हाइड्रॉक्सी क्यों मैंने लिखा, ठीक है ना। देखिए ओ का मतलब होता है आर्थो, क्या होता है आर्थो। यह मान लेते देखो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एसिटेट हो जाता है तो देखो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पैरा, यहाँ से मान लेंगे आर्थो। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ जुड़ जाएगा COCH3। अब ये देखो क्या हो जाएगा, यह सामने वाली पोजीशन अभी मैंने बोला था सामने वाली क्या कहलाएगी पैरा, तो हम बोलेंगे P हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन या फिनान भी पढ़ते, जो भी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। यह बना आपका, कैसे बना देखिए मैं एक बार बता दूं, अभी मैं रिएक्शन पूरा याद करवा दूंगा। हमने बोला ना अभी कि बेंजीन के हर एक पोजीशन पे, बेंजीन के हर एक पोजीशन पे एच होता है कि नहीं, एच होता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एच होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखिए यहाँ जुड़ा है और एक बार यहाँ जुड़ा है, इसका मतलब कि या तो देखिए एच यहाँ पर ब्रेक हो सकता है या तो फिर एच नीचे वाला। तो ब्रेक कैसे होता है मैं यहाँ नीचे करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ब्रेक कैसे होता है, यानी वो कैसे जुड़ेगा ये भी ध्यान दीजिएगा। ये डबल सिंगल डबल होता है, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हम मान लेते हैं H है और यहाँ पर क्या मैंने लिया है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl लिया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको पढ़ाया गया कि जितने भी हैलोजन यानी FCl Br I होते हैं, जितने भी हैलोजन होते हैं वह ऋणात्मक होते हैं यानी निगेटिव वाले होते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, देखो इस बॉन्ड को अगर हमको ब्रेक करना होगा तो Cl पे कौन सा चार्ज माइनस, उसके अपोजिट पे कौन सा चार्ज आएगा कार्बन पर प्लस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा अभी देखिए ब्रेक होगा कैसे। और आपको पता है कि H जो होता है जनरली H प्लस का काम करता है, निगेटिव होता है कंडीशन जैसे पढ़े, तो यानी देखो H प्लस होता है ना, तो हमको जब बांड को ब्रेक करना है, यानी इस बांड को जब हमको ब्रेक करना तो एरो को इस प्रकार घुमाया जाएगा। क्यों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सिंगल बांड है उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो एरो अगर इस प्रकार घुमाएंगे तो सामने आएगा निगेटिव चार्ज और पीछे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बांड हो जाते हैं ब्रेक, मतलब टूट जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अगर कोई दूसरा निगेटिव है एलिमेंट, मान लो कोई A है और दूसरा कोई और एक है जो है प्लस है, तो अब क्या होगा कि माइनस वाला जो होगा यानी इन दोनों के बीच में तो जुड़ेंगे, अट्रैक्शन होगा, माइनस वाला तुरंत चला जाएगा किसके पास, प्लस वाले के पास, और प्लस वाला किसके पास चला जाएगा, माइनस के पास। जब एक बांड में आपको पता है कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो यानी एक माइनस और एक प्लस, यानी एक प्लस और एक माइनस एक सिंगल बांड भी तो बना सकते हैं, जुड़ भी तो सकते हैं। तब देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, यानी हमने ऐसे बांड देखो ब्रेक किया, आपको पता होना चाहिए सामने कौन सा चार्ज आएगा बाबू, माइनस आएगा, पीछे कौन सा आएगा, प्लस आएगा, बांड क्या होगा, ब्रेक, ब्रेक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Cl कैसा है, हमने अभी आपको सपोज दैट मान लो ऐसे, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जनरली आपको समझाने के लिए, CH3 कर दिया, C डबल बॉन्ड O कर दिया, यहाँ Cl कर दिया। आपको पता है कि सर ने बोला कि Cl कैसा है, निगेटिव है, चलिए तो निगेटिव तो एरो इधर घुमा दें, इधर आएगा निगेटिव, पीछे आएगा पॉजिटिव, बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब आपको देखो जो ब्रेक हुआ वो अब जुड़ना चाहेगा, चलो मैंने ब्रेक कर दिया पूरा ने। अब देखो Cl पे कौन सा चार्ज हो गया, माइनस, ये किसके साथ जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। तो देखो H प्लस और Cl माइनस यानी जुड़ जाएंगे कि नहीं, ये Cl बाहर चला जाएगा कि नहीं, ये Cl आपका बाहर निकल के चला गया। अब मेरी बात सुनिएगा, चलिए H तो आपका काम खत्म हो गया, Cl का भी काम खत्म हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए चार्ज क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, एरो हम अगर ऐसे घुमाएंगे तो सामने माइनस ही आएगा, तो माइनस बचेगा, ये क्या बचेगा, प्लस, तो ये आके देखो जुड़ जाएगा। देखो तब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम CO बोलेंगे और इसको CH3, देखो बना कि नहीं, CO CH3, ऐसी ये रिएक्शन होता है। तो आपको बस याद रहे कि क्या हमने लिया है और क्या बनाना है। तो हम देखिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे जब फिनाल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड या बोल सकते हैं आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड
फिर सुन लीजिएगा, देखिए मैंने क्या बोला, जब फिनाइल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो फेनिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, देखिए मैं यही लिख दे रहा हूं, क्या बनता है, फेनिल एसीटेट बनता है। फेनिल एसीटेट यहां लिख दिया मैंने, फेनिल एसीटेट बनता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनॉन भी बोलते हैं। आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, फेनिल एसीटेट बनता है। एक बार आर्थो एक बार पैरा, फिर से सुनिएगा, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। जब फिनाइल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो फेनिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, फेनिल एसीटेट बनता है। इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अक्रिया कहते हैं। अगर आपको एल्कलीकरण अक्रिया पूछेगा, देखो एसिलीकरण की जगह आपको एल्कलीकरण पूछेगा तो केवल वहां पर CH3Cl कर देना बाबू। जहां आपका Cl है H के साथ बाहर चला जाएगा, केवल CH3 जुड़ जाएगा। तब यहाँ जो आपका CO है उसमें CO नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी पूछा जाता है। तब देखो बचेगा, इसमें CO था तो CO भी साथ में है। अगर देखो एसिलीकरण की जगह आपको क्या दे देगा, एल्कलीकरण पूछ देता है, एल्कलीकरण। तो एल्कलीकरण अगर कहेगा तो आपको CH3Cl केवल लेना है, CO नहीं लेना है। तब Cl बाहर चला जाएगा H के साथ, या Cl निकल जाएगा तो CH3 जुड़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण हो जाएगा। तो आप ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण पूछेगा चाहे तो एल्कलीकरण पूछेगा, तो बस वही लिखना है। जब फिनाइल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो फेनिल एसीटेट बनता है। इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्रिया कहते हैं। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाऊंगा रायमैन टीमैन क्रिया पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।